कोई मैंने देखा कोई बेड कोई कुर्सी कोई मौजूद नहीं है। हर शख्स जो है, हर गरीब अमीर, हर शख्स ताजिर मजदूर एक ही सफे में, उसके लिए कोई यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ भी नहीं। उसको भी उसी तरह एक आम शख्स के साथ नीचे बैठना समझ पड़ेगा। लें कि गरीब बादशाह एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याद। बस। और यहाँ पे मैंने देखा कि बड़े बड़े ताजिर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के जूते सीधे कर रहे हैं। सर जी सबसे बड़ी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ही यहाँ पे तो हर बंदा, और चाहे मिल ओनर हो कहता मुझे खिदमत दो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। खिदमत वो चीज़ है कि तमाम तर इबादत में अफजल है। क्या बात है, अल्लाह राजी होता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ? मतलब कि यहाँ पे और- बड़े बड़े ताजिर आके लोगों के जो है जूते सीधे कर रहे हैं, उनके लिए लाइन सीधी मैं करवा कहता रहे हूँ मैं खुद रात को मैं खुद खिदमत में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4-5 खिदमतें हैं, पानी, बैतुल खला, ये वो। यकीन करें ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कि शाह साहब आप वो करो। मैं कहता हूँ यार आपसे मैं क्या लूँगा, हंस जाता हूँ, बिठा लेता हूँ साथ में। क्या बात है। तो ये हमारा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं? इज्तिमा में आए हुए हैं? जी, कहाँ से आए हैं? माशाल्लाह जी मैं तो कैंट से हूँ। वैसे हमारा आज़म मार्केट में, आज़म क्लॉथ मार्केट में कपड़े का बिजनेस है। बहुत शुक्रिया जी जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? जी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी इस इज्तिमा की बरकत से, मैं भी 26 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दीन की, इस मेहनत की बरकत से अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी को बदला है। ये जो ज़िंदगी है ना, ये दावत वाली ज़िंदगी, और ये जो 6 नंबर हमारी दावत में बयान किए जाते हैं, ये पूरा एक मुकम्मल ज़िंदगी है। पूरी एक मुकम्मल ज़िंदगी है जिसमें सबसे पहले कलमा, अगर हम इस कलमे को समझ लें तो हमारी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। हाँ जी, तबलीग वाले हमें पकड़ते थे, हम नहीं आते थे, लेकिन वो देख के दौड़ जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करीब भी नहीं आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जब इस काम के लिए, मैं हज पे गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये दावत वाली मेहनत, उधर अल्लाह ने जब मस्जिद नबवी में देखा, माहौल देखा, अल्लाह ने ये काम समझाया, और अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी, ये सुन्नत रसूल, ये इमामा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत लिबास। मैं अभी 26 साल का हूँ, मैं USA का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी साउथ एशिया का स्टूडेंट भी हूँ, साथ बिजनेस भी है मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक ने मेरी यहाँ से, और अल्लाह ने फिर मुझे दीगर काम यहाँ मिले। बताएं कि यहाँ पे लाहौर का इज्तिमा तो मेरे ख्याल एक दिन चलता है, 1.5 दिन का डेढ़ दिन। इज्तिमा जो है ना, वो हदायत की मंडी है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से लोगों के हदायत के फैसले होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की ज़िंदगियाँ, हमारी ज़िंदगियाँ यहाँ पे आने से बदली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस मेहनत, ये पूरे आलम की मेहनत है, मैं पूरे आपसे ये आलम। पूछूं कि 1.5 दिन की तरतीब क्या होती है? सबसे पहले आना है आपने, अपने मामलात को देखना है, इज्तिमा की मेहनत को देखना है आपने, अपनी सारा सेटअप को देखना है। देखना मेरा एक प्रॉपर बिजनेस है, मैं एक पूरी फर्म चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ज़मीन पे सोते हैं हम, डायमंड मरकज़ जाते हैं इस दीन के, और पूरे सेटअप को देखना है। आज जी आती है, अल्लाह मिलता है। और अल्लाह कैसे मिलता है? अल्लाह, मैंने देखा है कि हर नमाज के बाद तालीम होती है, मेरे ख्याल अभी तालीम ही चल रही है। नहीं, अभी बयान चल रहा है। मैं उसी हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि यहाँ पे नमाज होती है, नमाज के बाद बयान होते हैं। आपकी तरतीब ज़िंदगी को बताया जाता है कि आपने ज़िंदगी कैसे, असल जो दावत है ना, वो 24 घंटे की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आपने। ठीक है, और यहाँ पे वो जो 1.5 दिन में आपको बताया जाता है कि आपने मामलात ज़िंदगी किस तरह से लेके चलना है। आपकी अमली दावत, अमल से अपनी दावत को बताना ये है बिल्कुल कि बात आपकी ठीक कह रहे ज़िंदगी हैं कैसे कि गुजरी। अमली दावत मैंने यहाँ पे ये देखी कि यहाँ पे हर शख्स जो है लाइन में लगा हुआ है, किसी को धक्का नहीं दे रहा, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हमारे पास टाइम नहीं है। आप चीज़ों की रेट्स देखें, यहाँ पे रेट्स देखें कि क्या पोजीशन है। बहुत कम है कि कम से कम प्रॉफिट, कम से कम चीज़ें, और हर शख्स कोशिश करता है सुन्नत पे अमल करने की। बिल्कुल सुन्नत वाले जो अपनी बारी दूसरों को दे रहा है कि अगर आपको जल्दी है, आपको इखलास हर जगह पे नजर आएगा। कोशिश करें, मेरा तो ये पैगाम है, कोशिश करेंगे हर साथी कम से कम वक्त लगाए, थोड़ा से थोड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्तिमा में आए हैं जी जी। और हमारा काम यहाँ जो 1.5 दिन का इज्तिमा होता है, इस फिक्र किसे होता है जी जी। यहाँ से जो है ना पूरा दुनिया का सोचा जाता है, पूरी दुनिया में दीन कैसे जिंदा हो, जी जी। हर बंदे में 6 सिफात कैसे पैदा हो। सबसे पहले कलमे वाला यकीन है, कलमा तो पढ़ा है जी जी, लेकिन उसको यकीन दिल में बिठाना है। बिल्कुल। नंबर 2 जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अपनी ज़िंदगी में लाना है, और नंबर 3 अल्लाह ताला के रज़ा का जज्बा पैदा करना है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह है। ताला को कैसे राजी करे। बिल्कुल ऐसे ही है। और नंबर 4 जो है वो अल्लाह ताला का ध्यान को दिल में अच्छा, उतारना है। और मुझे ये बताएं कि एक मिनट। और नंबर 6 फजाइल का शौक जिंदगी में आ जाए कि नमाज पर क्या मिल रहा है, रोजे पर क्या मिल रहा है, हज ज़कात पर क्या मिल रहा है। नाज़रीन यहाँ पे देखें कि बाकायदा तौर पे ये रोज़ बनाई गई हैं, और ये बाकायदा तौर पे गेट लगाया हुआ है, और वहाँ पे एहलकार खड़ा हुआ है, और वो आपको चेक भी करते हैं आप, और ये गेट से भी पता लग जाता है, और इनके हाथ में ये वो भी है डिवाइस भी है, करें आप जो भी आपका नॉर्मली तरीका होता है।
ये देखें कि सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे हर शख्स को आते जाते हुए चेक किया जाता है। वो जो वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं वो भी बता देते हैं, मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो ममनुआ हो, अंदर सिलेंडर की नॉर्मली इजाज़त नहीं है या इस तरह की चीज़ की इजाज़त नहीं है, क्योंकि लोग, ये तो वैसे 1-1.5 दिन का इज्तिमा है, जब आलमी इज्तिमा है वो 3 दिन का होता है, तो लोग साथ वो फिर लाए होते हैं सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर अंदर नहीं ले जाने देते क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। तो अगर किसी के पास सिलेंडर हो भी तो उसको कहते हैं कि आप बाहर रखवा के आएँ। बाकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पंजाब पुलिस के एहलकारान जो ये रोज़ बनाई गई हैं और वॉक थ्रू गेट से गुजार के अच्छे से चेक करके फिर मरकज़ी जो पंडाल है उसमें दाखिले की इजाज़त मिलती है। अच्छा नाज़रीन, हम ये कैंटीन पे मौजूद हूँ और मैं हैरान हूँ कि पूरे लाहौर में यहाँ पे इस रेट पे कोई चीज़ नहीं मिल सकती। हम लास्ट टाइम आए थे, हमने दिखाया था कि ये एक हैरान कुन मौजज़ा है कि अगर लाहौर में इस रेट पे चीज़ें बिकने लग जाएँ। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रेटलेस रायवंड मरकज़ कैंटीन, बड़े गोश्त की प्लेट 90 रुपये की। आप नॉर्मली लाहौर के किसी बाज़ार में जाएँ, एक तो साफ़ सुथरा गोश्त नहीं होगा और आपको ये भी नहीं पता कि ज़िंदा जानवर का था या मुर्दा जानवर का था, और 350-400 मिनिमम रेट है। लेकिन यहाँ पे 90 रुपये उसकी प्लेट की प्राइस लिखी है और बड़ा अच्छा उसमें माकूल सालन होता है, आप उसके साथ 2-3 रोटियाँ खा सकते हैं। मुर्गी के गोश्त की प्लेट 90 रुपये की है, दाल सब्ज़ी 50 रुपये की है, चावल की प्लेट 50 रुपये की है, चने की प्लेट 50 रुपये की है, हलवा उसकी 50 रुपये की प्लेट है, रोटी 20 रुपये की, चाय 35 रुपये की। और मैंने जब लास्ट टाइम इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हम एक ब्रेक इवन निकालते हैं जिसमें ना कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, और उस पर हम यहाँ पे लोगों की खिदमत करते हैं। और यहाँ पे लोगों की लाइंस लगी होती हैं पीछे, इधर आएँ थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, लोगों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तरतीब के साथ बैठ के यहाँ पे एक सुन्नत के तरीके पे अमल करते हुए बैठ के खाना खा रहे हैं। एक तरफ रोटियाँ तैयार की जा रही हैं, दूसरी तरफ वो खा रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ है। वो वहाँ पे पीछे जो टोकन मिल रहा है वो भी हर शख्स लाइन में लग के अपनी बारी का इंतज़ार करके टोकन ले रहा है, और इतने सस्ते रेट पे यहाँ पे ये खाना उसको फराम किया जाता है क्योंकि हर शख्स अपने जेब से पैसे लगा के दीन की मेहनत के लिए, दीन सीखने के गर्ज से यहाँ पर आता है, और वो अपने पैसे लगा के यहाँ पे जो 1-2-3 दिन स्टे करता है उसमें अपने पैसों से जो है अपने खाने का अरेंज करता है। अगर किसी के पास ना हो तो यहाँ पे हर शख्स दूसरे की खिदमत करने के घर से, उसकी मदद करने के घर से यहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत अंदाज में ये कैंटीन लगाई गई हैं, और एक कैंटीन नहीं है, यहाँ पे मुतअद्दिद कैंटीन्स हैं, लेकिन उन तमाम की रेट लिस्ट यही है। और यहाँ पे हर रेट लिस्ट, यहाँ पे मजिस्ट्रेट, यहाँ का लोकल मजिस्ट्रेट यहाँ पे हर कैंटीन पे जाता है और वो देखता है कि अगर कोई भी कैंटीन पे इससे ज़्यादा प्राइस पे कोई भी चीज़ बिकेगी तो उसके यहाँ से सेटअप उठवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग कैंटीन लगाते हैं वो बड़े पुराने यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे इन्हीं रेट्स पे जो है वो तमाम लोगों को खाना खिलाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और क्वालिटी को मेक श्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं। और ये देखें कि यहाँ पे तमाम जो मेहमान हैं ये अल्लाह के मेहमान हैं, इनको किसी ने नहीं बुलाया, ये अपनी जेब से पैसे लगा के अल्लाह की राह में दीन सीखने के लिए, दीन की मेहनत करने के लिए आए हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। पीछे जो है इसको तैयार किया जाता है और यहाँ पे टोकन का सिस्टम लगा हुआ है, टोकन लेते हैं। आप टोकन लेके यहाँ पे जाएंगे, ये दिखाएं, इधर आएँ, ये देखें, आप टोकन लेके यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, यहाँ पे टोकन लेकर आएंगे और टोकन के साथ आप यहाँ पे खड़े होंगे और वो आपको आपकी बारी पे खाना लगा के दे देगा। ये आप कितने लोगों का खाना डाल रहे हैं जी? ये 20 प्लेट लेना। 20 प्लेट डालें जी। 20 प्लेट आप कितना डालते हैं? 20 प्लेट आप क्या अंदाजे से डालते हैं? ये प्लेट का हिसाब होता है, इसमें 3 बोटी एक प्लेट में। 30 कर दें, 30 प्लेट। आपने वो टोकन ले लिया है? जी ले लिया जी। ये देखें नाज़रीन, ये टोकन्स पड़े हुए हैं, ये हर शख्स का वो टोकन पड़ा हुआ है और वो टोकन लेकर आएगा और अपनी बारी का इंतजार कर। जैसे ये साहब अपने सालन बहुत अच्छा मुनासिब मिलता है इधर माशाल्लाह। हमने कीमत इंतहाई मुनासिब है। हाँ, लास्ट टाइम खाया भी था। नाज़रीन ये देखें कि ये देखें यहाँ पे ये बहुत ही कम कीमत में क्या क्या सालन क्या क्या पड़े हुए हैं। गोश्त है, बड़ा गोश्त, मुर्गी ठीक है, सब्जी ये बड़ा है, गोश्त दाल है, चावल दिखाएं जरा है। बड़ा गोश्त की क्वालिटी दिखाएं जरा। ये देखें नाज़रीन, ग्रेवी बहुत अच्छी है और वो एक अच्छा साइज़ की एक गोश्त की बोटी है। और एक प्लेट में कितनी डालते हैं आप? 3 बोटियाँ। 3 बोटियाँ डालते हैं। और अगर किसी को मजीद उसमें सालन चाहिए तो वो भी आप दे देते हैं, ठीक कोई है। मसला वो साथ देखें कि मुर्गी का वो मुर्गी का सालन है, उसके आगे फिर वो गालबन सब्ज़ी है, उसके आगे चने हैं, फिर मीठे चावल हैं। और यहाँ पे आप जितने अहबाब देख रहे हैं, यहाँ पे आप जितने अहबाब देख रहे हैं ये टोकन लेकर आए हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी बारी में इन्हें खाना दिया जाएगा और ये फिर सुन्नत के तरीके पे अमल करते हुए वहाँ पे बैठ के खाएंगे। अब ये देखें, ये साहब 30 अहबाब का खाना लेने आए हैं और हाँ जी 30 अहबाब का खाना लेने आए हैं। और यहाँ पे क्योंकि बहुत से अहबाब जो हैं ग्रुप्स में आते हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ आते हैं और सफाई को बड़ा इंश्योर किया गया है, सफाई को मद्देनज़र रखते हुए। और यहाँ पे बड़े ही माकूल प्राइस पे यहाँ पे तमाम अहबाब बड़े साफ़ सुथरे अंदाज में बैठ कर खाना खा रहे हैं।